अब हम लोग देखेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में समपरिसारी विलयन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में अतिपरिसारी विलयन कहते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग अल्पपरिसारी विलयन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक यू शेप का ट्यूब है, इसमें हम एक साइड वाटर लिए हुए हैं, दूसरे साइड में हम 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन को लिए हुए हैं सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। टी कांस्टेंट है सबके लिए, टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सब एक ही रूम में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो पिस्टन है ऊपर की ओर जाएगा और ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब बाई एसपीएम अगर टू सोल्यूशन, एक डाइल्यूट एक कॉन्सनट्रेटेड अगर कॉन्टेक्ट में रहता है तो फिर डाइल्यूट सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन की ओर फ्लो करता है, तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होना स्टार्ट होगा। अगर हम इस पर प्रेशर लगा करके इस जो पिस्टन को ऊपर जाना हम रोक देते हैं, अगर यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक गया, तो ये जो सॉल्वेंट इधर जा रहा था ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि जो ऑस्मोसिस प्रेशर प्रोसेस हो रहा था उसको उसने स्टॉप कर दिया इस प्रेशर ने, इसलिए उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज जैसे मान लीजिए कि इससे ऑस्मोसिस को स्टॉप करने में, यहां पर जो ऑस्मोसिस स्टॉप हुआ, स्टॉप ऑस्मोसिस, 5 बार प्रेशर लगाना पड़ा, 5 बार प्रेशर लगाना पड़ा। अब जो है हम एक नेक्स्ट यू शेप का ट्यूब देखते हैं जिसमें कि एक साइड में वाटर है, दूसरे साइड में 5% ग्लूकोज सोल्यूशन है। यहां पर जो है 10% शुगर सोल्यूशन था, यहां पर 5% ग्लूकोज सोल्यूशन है और थ्रू एसपीएम ये जो है कांटेक्ट में है एक दूसरे के। तो यहां पर भी वाटर डाइल्यूट सोल्यूशन है और जो ग्लूकोज सोल्यूशन है कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है और बाई एसपीएम में कांटेक्ट में है, तो यहां ऑस्मोसिस होगा और डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, मतलब इधर से इधर ऑस्मोसिस होगा, जिससे पिस्टन नीचे आएगा और ये पिस्टन जो है ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर हम इस पर प्रेशर लगाएं और प्रेशर लगा करके इस पिस्टन को हम स्टॉप कर दें, मतलब पिस्टन स्टॉप होने का मतलब हुआ कि आपका जो इसका जो सॉल्वेंट इधर जा रहा था उसका उधर फ्लो होना स्टॉप हो गया, यानी कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा था वो स्टॉप हो गया, यानी कि स्टॉप ऑस्मोसिस, स्टॉप ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को स्टॉप करने वाला प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज जैसे मान लिया कि यहां पर प्रेशर हमको 5 बार लगाना पड़ा, तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है 10% ग्लूकोज शुगर सॉल्यूशन एंड 5% जो है ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, यानी कि ये जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ईच अदर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डिफिनेशन होता है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर यानी किसी भी 2 या मोर देन 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उस सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि नियत ताप पर अगर किसी भी 2 विलयन का, जैसे ये 10% ग्लूकोज शुगर का विलयन है और ये 5% ग्लूकोज का विलयन है, तो नियत ताप पर अगर किसी 2 विलयन का प्रासरण दाब अगर समान आए तो वो विलयन एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपरिसारी विलयन कहलाएंगे। तो ये एक दूसरे के समपरिसारी विलयन है, क्योंकि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इसका है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इसका है। अब हम एक नेक्स्ट यू शेप ट्यूब लेते हैं, इसमें एक साइड में वाटर लिए हैं, दूसरे साइड में हम जो है ग्लूकोज के 10% सॉल्यूशन लिए हुए हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड है बाई एसपीएम। तो यहां भी हम क्या देखते हैं कि जो इधर है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है, कांटेक्ट में है बाई एसपीएम, तो यहां पर भी ऑस्मोसिस होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इधर से इधर ऑस्मोसिस जब स्टार्ट होगा तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। अगर हम इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना चाहते हैं तो फिर पिस्टन पर प्रेशर लगाना होगा। देखेंगे कितना प्रेशर लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर हम 10 बार प्रेशर लगाए, जिसकी वजह से पिस्टन स्टॉप हो गया,
पिस्टन स्टॉप होने का मतलब है कि जो ये सॉल्वेंट डाइल्यूट सोल्यूशन का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया, यहां पर स्टॉप हो गया ऑस्मोसिस, स्टॉप ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को स्टॉप करने वाले प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ इस सोल्यूशन का कितना हुआ, 10 बार हुआ। तो ये जो सोल्यूशन होगा 10% ग्लूकोज सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन के लिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा, अति परिसारी विलयन कहलाएगा। अब अति परिसारी विलयन के क्या डिफिनेशन होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर यदि किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सोल्यूशन से अगर ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि नियत ताप पर किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब किसी दूसरे विलयन के प्रासरण दाब से ज्यादा हो तो फिर यह विलयन उस दूसरे विलयन का अति परिसारी विलयन कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा अति परिसारी विलयन। तो ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, किसका, तो इसका और इसका। लेकिन यहां तो ये दोनों उसका अपोजिट हो जाएगा ना, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम है। तो वैसे विलयन जिनका सेम टेम्परेचर पर अदर विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, वहां 10 बार है तो यहां पर 5 बार है, तो वैसे विलयन को हम लोग कहते हैं अल्प परिसारी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ए सॉल्यूशन व्हिच हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन। अगर अदर सॉल्यूशन से जिस किसी भी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस हो तो फिर वो विलयन उस अदर सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हिंदी में कह सकते हैं कि नियत ताप पर यदि किसी विलयन का प्रासरण दाब किसी दूसरे विलयन के प्रासरण दाब से कम हो तो वो विलयन उस दूसरे विलयन का अल्प परिसारी विलयन कहलाएगा। तो इस तरीके से ये जो है दोनों इसका अल्प परिसारी विलयन हुआ। तो ये जो हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जो है हम डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं यहां पर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution, a solution having same osmotic pressure with respect to another at constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि एक सोल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ये दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर इसके लिए है वही टेम्परेचर इसके लिए है। ये जो दोनों हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ ईच अदर। एग्जाम्पल जैसे हम दे सकते हैं कि स्लाइम, ये जो होता है 0.9% W/V सॉल्यूशन होता है।
वेट बाई वॉल्यूम। NaCl का एंड बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड आर आइसोटोनिक। जो सलाइन होता है, किसी पेशेंट को जो पानी चढ़ाया जाता है, तो वो जो सलाइन है और बॉडी के जो फ्लूइड्स है, जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, जिससे सेल इफेक्टेड नहीं होता है। अब जो सेकंड डिफिनीशन है हम लोगों का, वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां लिख सकते हैं ए सॉल्यूशन हैविंग a solution having higher osmotic pressure with respect to other at constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर इसमें कह रहा है कि वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर हो दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। जैसे इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का, वो हायर है, 10 बार है। किसके कंपेयर में? तो ये 5% ग्लूकोज सोल्यूशन हुआ चाहे 10% शुगर सोल्यूशन हुआ, इसके कंपेयर में। तो ये दोनों सोल्यूशन का ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो मैंगो पिकल है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इन द कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन जैसे आम का अचार होगा, अगर हम लोग गाढ़ा नमक के विलयन में उसको डाल दें तो ये वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आम के अंदर जो लिक्विड होते हैं वे थ्रू ऑस्मोसिस साल्ट सॉल्यूशन की ओर फ्लो होने लगते हैं, जिसके चलते वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब जो है हम एक और लास्ट डिफिनेशन देखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, ए सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ए सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर with respect to other at constant temperature।
एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल सेल होता है वे स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, यानी कि swell in the hypotonic solution. हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी कि जो बायोलॉजिकल सेल होता है उसके जो अंदर है वो लिक्विड डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर हमारा कोई हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है ये जो होगा आपका डाइल्यूट होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, और जो बायोलॉजिकल सेल है उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जब ये कांटेक्ट में आएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन बायोलॉजिकल सेल के, तो वहां पर ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा इन द सेल, क्योंकि जो सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्लूइड का वो ज़्यादा है और बाहर में जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होगा जो सॉल्वेंट होगा, जिसके चलते सोयल हो जाएगा, मतलब कि सेल जो है फूल जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कीजिए। अगला हम लोगों का हेडिंग है रिलेशन अमॉन्ग वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। मतलब कि आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा तो उसके लिए आपको सोल्यूट के वेट, सोल्यूट के मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में क्या रिलेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर we know that from osmotic pressure P equal to WST upon MV for isotonic solution। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि टेम्परेचर सेम होता है और जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा उसका जितना प्रेशर होगा उतना ही आपको जो सेकंड सॉल्यूशन होगा उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यही पहचान ही है कि अगर टू सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, फर्स्ट सॉल्यूशन का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही अगर सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो हम कहेंगे कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और दोनों के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो है T1 भी जितना होगा उतना ही आपका T भी होगा। अब यहाँ पर जो है हम ये फार्मूला फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं और एक साइड जो है यही फार्मूला हम सेकंड सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं। तो फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन और फॉर सेकंड सॉल्यूशन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए सब यहां पर P1 W1 T1 ऐसे लिखेंगे। तो यहां हो गया P1 W1, एस कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, कांस्टेंट है, और ये हो गया आपका T1, ये हो गया M1 V1, और सेकंड सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा P2। इस फार्मूला को हम लिख रहे हैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ हो जाएगा P2, यहाँ W2, यहाँ T2, यहाँ M2, यहाँ V2। तो P2 हो गया, W2 हो गया, P2 इक्वल टू W2 एस कांस्टेंट है और T2 अपॉन M2 V2। अगर हम यहां पर वैल्यू रखते हैं P1 का, P2 का, T1 का, T2 का, तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो यहां हो जाएगा P, ये हो जाएगा
W1 एस टी, T1 का वैल्यू T है, M1 V1, और यहां पर जो होगा P W2 एस टी, क्योंकि T2 भी T है, और ये हो गया M2 V2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां हो जाएगा W1 ST अपॉन M1 V1 इज इक्वल टू W2 ST अपॉन M2 V2। ये कैंसिल हो जाएगा ST ST, और यहां पर हो जाएगा W1 M1 V1 इज इक्वल टू W2 M2 V2। ये रिलेशन हो गया। Where W1 weight of first solution, M1 equal molar mass of फर्स्ट सॉल्यूशन, और V1 जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। सिमिलरली W2 वेट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, M2 मोलर मास ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, और V2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि 5% केन शुगर, मोलर मास दिया हुआ है 342, इज आइसोटोनिक विथ 1% एक्स सोल्यूशन, हाउ मेनी मोलर मास ऑफ एक्स। हिंदी में इसको लिख दिए हैं 5% केन शुगर, मोलर द्रव्यमान 342 है, 1% एक्स बिलियन के साथ समपरिसारी है, तो एक्स का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। इसमें जो है हमारा 2 सॉल्यूशन है, एक तरफ जो है 5% सॉल्यूशन है, तो फॉर लिख देंगे 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन, इसका वैल्यू देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, और एक तरफ जो है 1% सॉल्यूशन है, 1% सॉल्यूशन है। 5% सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि आपका जो पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप 100 अगर मान लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम आपका सोल्यूट पार्टिकल है जो शुगर है, क्योंकि शुगर इसमें सोल्यूट पार्टिकल है। इसमें एक्स है, एक्स का पता नहीं है कौन सा सोल्यूट है, मगर एक्स है जो कि इसमें सोल्यूट है। तो लेट V ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 100 ml मान ले रहे हैं, लीटर में कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.1 लीटर हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूट पार्टिकल इसमें होगा, जब पूरा सोल्यूशन को हम 100 ml मान लिए तो सोल्यूट पार्टिकल 5% का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम। तो सोल्यूट को हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम हुआ, तो हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट को स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल w हो गया 5 ग्राम।
और जो है जो मोलर मास है इसका 342 दिया हुआ है, 342। अब जो है जो सेकंड सोल्यूशन है, फर्स्ट सोल्यूशन है तो इसको सब 1 से इंडिकेट करते हैं, V1 W1 M1 इंडिकेट कर दे रहे हैं फर्स्ट सोल्यूशन की वजह से। और ये सेकंड सोल्यूशन है, इसको भी 1% सोल्यूशन है, तो पूरा सोल्यूशन के वॉल्यूम को हम 100 ml ले लेंगे। लेट V ऑफ सोल्यूशन 100 ml, लीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.1 लीटर। और 1% का अर्थ ये हुआ कि 100 में 1 ग्राम सोल्यूट पार्टिकल है। तो सोल्यूट का वेट जो है स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल w हो गया 1 ग्राम, 1% की वजह से 1 ग्राम हो गया। और इसका मोलर मास हम लोगों को फाइंड करना है, जो 1 से इसका मोलर मास हम लोगों को फाइंड करना है। तो फर्स्ट सोल्यूशन के सब V1 W1 M1 से इंडिकेट किए, तो सेकंड सोल्यूशन को हम लोग V2 W2 और M2 से इंडिकेट करेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन है दोनों भी फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन इसका फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1 V1 इक्वल W2 अपॉन M2 V2। M2 V2 तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, W1 के है 5 ग्राम, M1 है 342 और ये 0.1 है। V1 जो है यहाँ पर 0.1 है, ये W1 5 ग्राम और M1 जो है 342, ये M1 के 342। इधर हो गया W2 1, M2 फाइंड करना है और V2 जो है ये V2 0.1 है, 0.1 है। यहाँ पर 0.1 कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, M2 हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर M2 जब फाइंड करना होगा तो ये 342 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 342 हो जाएगा और ये जो होगा 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 68.4 यूनिट लगा देंगे ग्राम मोल इनवर्स। कॉपी कर लीजिए। और एक बात और है आप लोगों से कि वीडियो जब भी आप देखें तो कॉपी और पेन लेकर के देखें और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें, उसको नोट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।